ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैम। कैसे हैं आप सब? ओम नमः बढ़िया मैम, बढ़िया। आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम। जी सबको क्लियर आ रही है आवाज? हाँ चलिए। जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा बैच फ्लावर का रेमेडी का कोर्स। क्या कोई जानता है कि बैच फ्लावर्स क्या होते हैं? कहाँ से आया, किसने इसकी शुरुआत करी? कोई भी कुछ भी बताना चाहे तो प्लीज बता सकता है। पहले आप लोगों से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊं दीदी। बिल्कुल। डॉक्टर बाज थे एक जर्मनी से, पहले होम्योपैथी का काम करते थे। फिर वो थोड़ा गार्डन में और घूमते तो उनको सब जगह के अलग अलग फूल दिखाई देते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये फूल क्यों नहीं उपयोग में आ जाते हैं अपने। तब उन्होंने रिसर्च करके और उन फूलों के ऊपर में बाज फ्लावर की वो चालू करे। तो कुछ इनका अंश अभी होम्योपैथिक वालों ने पूरा लिया नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐड होम्योपैथी के साथ ही कर दे, और डॉक्टर बाज के द्वारा ये बाज फ्लावर रेमेडी चालू करी हुई है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, इतना नॉलेज है मेरे, और वाह। हो सकता है इसमें सॉरी कोई गलती हुई हो तो माफ करिएगा मेरे को। थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस शेयर करने। किसी और को कुछ नॉलेज? जो भी आपने बताया, सूरज मैम ही नाम है ना आपका? हाँ जी, सूरज है मेरा जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया, और डिटेल में नाम। हम ओके। लोग अभी आगे पढ़ेंगे। किसी हाँ और को जी, हाँ कोई जी। नॉलेज बैच फ्लावर की? कोई भी कुछ भी बताना चाहे? नहीं? करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट ओके। कर। दीदी मैं बोलूं। बिल्कुल बोलिए। 38 हीलिंग 38 हीलिंग क्वालिटीज होती हैं उसकी। बिल्कुल। और डिप्रेशन, सॉरी एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। उसके 38 नेचुरल एसेंसेस होते हैं। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एडवर्ड बैक। बिल्कुल। और वो फूल पत्तियों से और पौधों से, लाइक उसका लिक्विड ड्रॉप्स वगैरह इमोशनल सपोर्ट और वेलबींग के लिए यूज किया जाता है। साइंटिफिक स्टडीज ये इंडिकेट करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मैम आपने। थैंक यू सो मच। थैंक क्या यू। नाम है मैम आपका, मैं जान सकती हूँ? एप्पल। एप्पल। अच्छा नाम है। बहुत थैंक यू। बढ़िया। नो इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बैच फ्लावर। बैच फ्लावर क्या होता है, कहाँ से आया, या इसे बैच फ्लावर क्यों नाम दिया गया? सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं, बैच और फ्लावर होता क्या है। फ्लावर्स मीन सभी समझते हैं आई थिंक, लेकिन हम लोग फ्लावर का मीन समझते हैं रोज, लिली, लोटस, मोगरा, जैस्मिन वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी जिस भी फ्लावर्स का नाम था। बट यहाँ पर हम इन सब फ्लावर्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर इंडिया के फ्लावर्स नहीं लिए जाते, इंडिया के बाहर के फ्लावर्स लिए जाते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स लिए तो फ्लावर ही जाते हैं। दूसरी बात करें, बैच। बैच एक पर्सन थे जिनका पूरा नाम था डॉक्टर एडवन बैच। ये एक मेडिकल डॉक्टर थे, बैक्टीरियोलॉजिकल थे, इम्यूनोलॉजिस्ट थे, और होम्योपैथिक के डॉक्टर भी थे। इनको खुद को ही एक प्रॉब्लम हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया। इन्होंने बहुत सारी जगह अपना ट्रीटमेंट कराया, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, बट इनको कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब ये खुद ही डॉक्टर थे तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं स्टार्ट करूं कुछ ऐसा जो मेरे लिए तो काम आए सही, और बाकी जो जितने भी लोग हैं उन सबके लिए भी काम है। इनको प्रकृति में घूमने का भी बहुत ज्यादा शौक था डॉक्टर एडवन बैच को। कुछ लोग इन्हें बक भी बोलते हैं, बट इनको बैच कहलाना ज्यादा पसंद था। जब ये लंदन में रह रहे थे तो इन्होंने अपनी
स्ट्रीट्स में घूमना स्टार्ट करा और वहाँ के गार्डन्स में घूमना स्टार्ट करा, तो इनको बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स मिले। और उन्हीं फ्लावर्स के ऊपर इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा फ्लावर किस डिजीज पे काम करता है, कौन सा किस डिजीज पर। हमारे जितने भी बड़े बड़े इशू होते हैं, चाहे वो कैंसर है, टीबी है, बीपी है, या कोई भी इशू है, ये सबकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? क्या कोई बता सकता है कि हमारे इन सब चीजों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेल्स से। हेलो, यस बॉडी मैम। बॉडी जो सेल्स सेल्स जो होते हैं उस बिल्कुल, बॉडी ये हमारे सारी सेल से प्रॉब्लम होती है, बट अगर हम चाहें तो इन सबको ठीक कर सकते हैं। इट मीन्स इसकी स्टार्टिंग होती है हमारे इमोशन से। हमारे इमोशंस को जब तक हम बैलेंस नहीं करते, तब तक हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम लगे। आप चाहे सिर दर्द की बात ही कर ले, चाहे फीवर की बात ही कर ले, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने ऊपर काम कर लिया, तो क्या वो सिर दर्द ठीक नहीं हो सकता? क्या वो फीवर ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं, पहले आप हो लोग। सकता है, हो सकता है। इमोशनली और मेंटली अगर अपने आप पे काम करे तो फिजिकली बहुत रिलीफ मिलता है, कई बीमारी से छुटकारा भी मिलता है, ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैच फ्लावर जो रेमेडी है, सिर्फ और सिर्फ इमोशन पे काम करती है। जिसका भी जैसा भी इमोशन होता है, उसके ऊपर काम करती है। माना किसी को ड्रिंक की आदत है, पर आपको पता है कि उसको ड्रिंक की आदत है क्यों? क्या वो टेंशन में पी रहा है? क्या वो देखा देखी पी रहा है? क्या वो अपने टशन के कारण पी रहा है? या उसके इमोशनल सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब? हमें सब वो कुछ देखते हुए उसको जज करना चाहिए कि वो उसकी ये गलत आदत लगी तो लगी क्यों। सब। इमोशनल उसके कारण है लगे। बिल्कुल। वो हाँ। इमोशनल इम्बैलेंस हुआ इस वजह से इसकी आदत उसको लगी। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जब हमारे घर के जो बड़े दादी नानी, क्या पहले जमाने में हमने सुना कि कोई सुसाइड करने जा रहा है, मुझे तो टेंशन हो गई है, मुझे तो स्ट्रेस हो गया? क्या हमने पहले कभी सुना? कभी भी नहीं सुना। पहले के जमाने में ये सब चीजें होती नहीं थी, बट आजकल छोटे छोटे बच्चों के इमोशंस की वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, उन्हें एग्जाइटी हो रही है। ये वर्ड तो वो इतने अच्छे से बोलते हैं कि जैसे तो कोई गेम खेल रहे हो। मुझे तो बहुत आज एग्जाइटी हो रही है, मेरा एग्जाम है, अब मैं करूँ क्या? मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, मैं करूँ क्या? लेकिन जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। जब हार्डवेयर खराब होता है तो हम क्या करते हैं? हार्डवेयर को ठीक कराते हैं, करेक्ट? वैसे ही अगर सॉफ्टवेयर खराब होता है कंप्यूटर का, तब हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को भी ठीक कराते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह की चीज होती है। अब हार्डवेयर तो क्या होता है, हमने अपनी डाइट पे ध्यान दे दिया, हमने अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, हमने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स हमने ऊपर से तो अपनी बॉडी पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, बट जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है, हमारे इमोशंस, हमारी थिंकिंग, इन सब पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो फीवर की है, सीजनिंग की, स्नीजिंग की है, हेडेक की है, टेंशन की है, स्ट्रेस की है, ये सब हमारे इमोशंस पर ही काम करती है। किसी ने कुछ कहा नहीं और हम फटाफट से बुरा मान के बैठ जाते हैं। लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता कि जब हम उसको अंदर ही अंदर टेंशन को लिए जाते हैं, बुरा मानते हैं, तो वो कितना गलत इफेक्ट हमारी बॉडी को देता है। आज नहीं तो कल हमारे वो जितने भी सेल्स होते हैं, वो सारे डैमेज होना स्टार्ट होते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जब आप अपने हार्डवेयर पे काम करते हैं, इट मीन्स एक्सरसाइज करते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके साथ साथ अपने इमोशंस पर भी आपको काम करना चाहिए। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? मेरी स्पीड ठीक है? बहुत स्पीड में तो नहीं जा रही मैं? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमारी बॉडी, थैंक यू मंजिशा मैम। अब हमारी बॉडी में टोटल 36 ट्रिलियन सेल्स होते हैं।
अगर इनमें से कोई भी सेल्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बैच फ्लावर एक ऐसी रेमेडी है जिसके अंदर हम इमोशंस पर ही काम करते हैं और इमोशंस के थ्रू ही हम उस पर्सन्स को सारी की सारी मेडिसिन देते हैं। अब बैच फ्लावर रेमेडीज है क्या, कहाँ से आई, किसने की? बैच फ्लावर रेमेडीज जो है सेम जैसी की जैसी हमारी होम्योपैथिक के सिरप्स आते हैं वैसे ही बैच फ्लावर के सिरप्स आते हैं। ये हमारी होम्योपैथिक शॉप्स पे भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी आपके आसपास बहुत अच्छा होम्योपैथिक स्टोर होगा तो वहां पर मिल जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में सूरज मैम ने भी बताया था कि अब जो होम्योपैथिक वाले हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं बैच फ्लावर की रेमेडी को अपने अंदर मिक्स करने वाले हैं, क्योंकि जो बैच फ्लावर रेमेडी है उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आज हम एलोपैथिक लेते हैं, अगर डिफरेंसेस की बात की जाए, हम एलोपैथिक लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, होम्योपैथिक लेते हैं। जब भी हम एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती। हम आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं तो हमें उसमें कहीं ना कुछ परहेज करना पड़ता है। वहीं होम्योपैथिक लेते हैं तो उसमें भी लहसुन प्याज छोड़ना होता है या बहुत सारी चीजों को हमें छोड़ना होता है, खट्टी चीजें नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और इनके कहीं ना कहीं एलोपैथिक्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो हैंड टू हैंड सॉल्व कर देते हैं। आपके सिर में दर्द है, आपने दवाई ली और वो हैंड टू हैंड ठीक कर देंगे। बट मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार 2017 में अफगानिस्तान में हुआ। ये जैसे हालात बट बैच फ्लावर जो रेमेडीज होती है सबसे अच्छी इनकी बात होती है कि इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। होम्योपैथिक की दवाई की तरह ही इनके सिरप्स आते हैं और इनको हमें पानी के अंदर मिक्स करके 8 to 10 ड्रॉप्स लेने होते हैं। अब बैच फ्लावर रेमेडीज को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे बना सकते हैं, या क्या इसका प्रोसेस होता है? मैंने जैसे कहा कि बैच फ्लावर एक फ्लावर से बनी हुई रेमेडीज है जिनका हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इमोशंस पे वर्क करता है। पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, जो फ्लावर्स होते थे उनको बटर पेपर के अंदर रखते थे और उनको प्रेस करके उनके अंदर का जूसेस निकालते थे और वो जूसेस अपनी अपनी डिजीज के लिए काम में लेते थे। जब उसका जूस को इकट्ठा कर लेते थे तो उनकी पिल्स बनाते थे और उसमें वो काम करते थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स में। यहाँ तक सबको समझ में आया कि बैच फ्लावर की बेसिक क्या है? किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज वो पूछ सकता है। हाँ, मुझे तो नहीं है। थैंक यू। अब आप देखेंगे तो बैच फ्लावर क्या है। बैच फ्लावर की अगर मैं 2 वर्ड्स में बात करना चाहूँ तो फ्लावर्स का जो सत्व होता है या एसेंस जिसको बोला जाता है वो होता है बैच फ्लावर। बैच फ्लावर रेमेडीज के अंदर जो सिरप्स बनाए जाते हैं वो फ्लावर के एसेंस से ही बनाया जाता है। आपने देखा होगा जब हम फ्लावर्स के बीच में जाते हैं, इट मीन्स गार्डन्स में जाते हैं या कहीं पर भी जहां पर फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स को देखते ही हमारे अंदर एक अलग खुशी हो जाती है। आप मंदिर में भी देखेंगे तो शिव जी पर भी फूल चढ़ते हैं आंकड़े के, गणेश जी पर भी फूल चढ़ते हैं गेंदे के, वहीं हमारी माता रानी पर भी फूल चढ़ते हैं गुलाब के या हिबिस्कस के। जब भगवान भी फूलों से राजी होते हैं तो एक मीन्स फ्लावर्स के अंदर कोई ना कोई पावर तो होती हो, तभी ये हमारे लिए भी काम करते हैं और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इस बात को मानते हैं आप कि फ्लावर्स में भी एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं? यस मैम, उनकी सुगंध होती है वो आपको इमोशनली बहुत हील करती है, एक हाँ, फ्रेगनेंस फ्रेशनेस लाता है। आप देखेंगे आजकल जो हम लोग सभी शायद यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट के फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, शायद इसीलिए बैठे हुए हैं। या फिर किसी को इंटरेस्ट होगा नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए तो वो बैठा होगा। लेकिन क्या आपन जो इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इंसेंस स्टिक लगाते हैं, इन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं फ्लावर्स की ही एसेंसेस हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं? यस और नो?
चलिए आगे बात करते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? जो भी पर्सन हंसना, रोना, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा मान जाना, इस तरह से हमारी बॉडी पर अलग अलग इमोशंस काम करते हैं। ये सारी अपनी अपनी अलग अलग बीमारियों पर भी काम करते हैं। बैच फ्लावर की जो रेमेडी होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। फ्लावर एसेंस आर द बॉटनिकल बेस्ड हीलिंग सिस्टम दैट इज एक्सिस्ट सिंस एशियन टाइम। ये आज की साइंस नहीं है, बहुत पुरानी साइंस है बैच फ्लावर रेमेडी। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक इसका कोई भी अच्छे से पूरा जांच पड़ताल या पूरे जानकारी में नहीं आया है। बट आप अगर अपने यहाँ से बाहर चल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या नेटिव देशों में चले जाएंगे, तो वहां पर बैच फ्लावर रेमेडीज को बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। जितने भी हमारे डॉक्टरी के कोर्स होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस होता है, अगर हमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक कोई भी किसी भी तरह की डॉक्टरी की डिग्री लेनी है, तो सबसे पहली बात तो उसे करने में हमें कई साल लगते हैं। दूसरा, उसको करने में हमारा कई पैसा खर्च होता है। तीसरा, उसे हर कोई पर्सन नहीं कर सकता। वहीं अगर मैं बैच फ्लावर रेमेडीज की बात करूं, तो बैच फ्लावर रेमेडीज समझना और अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। जब आप इसका डेली यूज में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, तो विद इन हाफ एन आवर भी इसके रिजल्ट्स हैं, विद इन 3 डेज भी इसके रिजल्ट्स हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो विद इन 10 डेज ये रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी एंशियंट टाइम पे इजिप्टियन और सुमेरियन और चाइनीज हुआ करते थे, वो लोग मैं कुछ नहीं कर सकती, लिखो अपना, तुम लिखो। पढ़ते हुए तेरे को ध्यान नहीं आता? पढ़ते हुए याद आती सारी मैम चीजें। प्लीज आप म्यूट करिए। कौन नहीं? सोनिया मैम प्लीज म्यूट रखिए। हमारी आज की टाइम की नहीं, ये कम से कम 12th सेंचुरी पुरानी साइंस है जो हमारे लिए काम करती है। हमारे इमोशंस अगर इम्बैलेंस होते हैं तो उनके ऊपर काम करती है। जो डॉक्टर एडवर्ड बैच थे, उन्होंने 1930s में अपनी फिजिकल डॉक्टरी को छोड़ करके बैच फ्लावर के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, और उसके मैजिकली रिजल्ट उनके सामने आए, और फिर उन्होंने ये हम सबके सामने दी, हम लोगों को भी यूज करने के लिए दी। बैच फ्लावर रेमेडी है क्या? द बैच फ्लावर रेमेडी आर फॉलोअर्स फ्लावर्स डिस्कवर बाय डॉक्टर एडवन बैच बिटवीन 1920 एंड 1935। बैच फ्लावर डॉक्टर एडवन बैच ने दी थी, जो 1928 से 1935 के बीच में दी। दिस फ्लावर गोज इज द वाइनसम इन द इंग्लैंड एंड आर नॉन पॉजिटिव। ये जब इंग्लैंड में या बाहर के देशों के जितने भी फ्लावर्स थे उनके बीच में घूमते थे, वहां पर जाते थे, वहां पे फ्लावर्स को इकट्ठा करते थे, और उन पे अलग अलग तरीके से उन्होंने खुद के ऊपर सबसे पहले टेस्ट किया। जब वो उस चीजों में कंप्लीटली सक्सेस हुए तो उन्होंने इसको हम सबके सामने रखा। और अब हमारे यहाँ पर तो अभी भी इसकी जागरूकता उतनी नहीं है, पर बाहर के देशों में इसके लिए सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, डिग्री दी जाती है। जब आप भी बैच फ्लावर रेमेडी कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने लिए तो इसको यूज कर ही सकते हैं, साथ साथ अपने घर के वालों के लिए भी बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। जब आप 3 महीने 4 महीने की प्रैक्टिस अपने ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को, अपने मिलने वालों को, या कोई भी पर्सन इमोशनली इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से उसे जो जो भी प्रॉब्लम होती है, उन सबको आप रिकमेंडेड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, पैच फ्लावर के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये सेफ होती है, सिंपल होती है। बस हमें पानी के गिलास के अंदर 8-10 ड्रॉप्स डालने होते हैं और ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अगर मेजर प्रॉब्लम है तो हम दिन में 3 बार 4 बार तक भी इन सिरप्स को ले सकते हैं। इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये आपके इमोशनल लेवल को बैलेंस करती है और काम करना चालू कर देती है। चलिए आगे बात करते हैं कि इमोशनल बैलेंस है क्या, या किस तरीके से काम करती है। जो हमारे डॉक्टर एडवन थे, उनके साथ या उन्होंने लोगों के साथ देखा कि जब कभी भी लोग शारीरिक रूप से या इमोशनल रूप से अपने आप को टायर्ड फील करते हैं, उनके अंदर वीकनेस रहती है, तब जाकर उनको इमोशनल प्रॉब्लम होती है। या हम जो भी पर्सन हैं, मॉर्निंग में उठे बट थके थके से उठ रहे, जबकि हम पूरी रात सोए, फिर भी हमें टायर्डनेस लग रही है, हमें थकान सी लग रही है। ये सब किस वजह से हुआ? या तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
इट मीन्स हम लोग फ्रेश नहीं उठ रहे। फ्रेश क्यों नहीं उठ रहे? या तो हमारी रात को नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हम कहीं ना कहीं इमोशनली इम्बैलेंस है। किसी ने कुछ कह दिया और हम बुरा मान के बैठ गए, या हमारे मन के अंदर अंदर ही उस चीज को रखे, क्योंकि हमने अपनी जो अंदर की भावनाएं थी, या फिर बोले कि जो हम कहना चाहते थे, भड़ास निकालना चाहते थे, वो हम नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी रिलेशंस हैं वो भी खराब ना हो। इन सबको भी हम बचा के रखना चाहते हैं, बट उन सबके पीछे हम अपनी हेल्थ खराब करते चले जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम इमोशनल्स की वजह से होती है। किसी को भी टेंशन है, निराशा है, संवेदनशील नहीं है, या किसी भी कार्य को करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, हमेशा पीछे ही रहता है, स्टेज पे जाने से पहले डरता है। बच्चे छोटे छोटे हैं आजकल, उनको नींद नहीं आती, स्टेज पे बोलने पे घबराते हैं। ये सारे इमोशंस की वजह से होता है। या अगर हम अपने बच्चों को किसी दो जनों के बीच में खड़ा कर दे तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। अगर हम उनको परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पे खड़ा करते हैं तब वो डरते हैं, अकेले रात को सोने से डरते हैं। लेकिन फिर भी हम उनका डर छुपाते हैं कि बेटा सो जा, कुछ भी नहीं होगा, रात को अकेले सो जाओ, नहीं अंधेरे से डरना चाहिए। ये सब चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट उनकी इंटरनल प्रॉब्लम क्या है इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि वो रात में अकेले क्यों नहीं सो पा रहा, उसको अंधेरे से डर क्यों लगता है। या कुछ कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जिन्हें स्विमिंग से डर लगता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, जा बेटा जा, स्विमिंग कर, आज नहीं कल आ जाएगा, तेरा डर खुल जाएगा। लेकिन कम से कम उसके इमोशंस पर तो काम कीजिए कि वो क्यों डर रहा है उस चीज से, उसके पीछे का उसका रीजन जानने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद उसके लिए काम करवाना, या उसको अगर हम बैच फ्लावर की रेमेडीज देंगे तो वो उसकी हेल्प करेगी और उसके इमोशंस पे काम करेगी। चाहे हमारे डेली लाइफ के कितने भी वर्क हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं प्लीज आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। जिस भी घर में सास बहू है, देरानी जेठानी है, या फिर कोई भी पर्सन हम लोग फैमिली में रहते हैं, अगर छोटी छोटी बातें हो जाती हैं हम उसको दिल से लगा के बैठ जाते हैं। रिलेशनशिप खराब ना हो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम किसी को कुछ ना बोलें। इसकी वजह से बहुत सारी चीजों का लॉस होता है, हमारा इमोशंस का लॉस होता है, हमारी बॉडी का लॉस होता है। इसी वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह की रेडनेस या इचिंग या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब से फ्री होने के लिए हम लोग पैच फ्लावर की रेमेडीज को यूज करते हैं। जैसे किसी को सिर दर्द है, या किसी को किसी से नफरत है, करली है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो फिजिकल सिम्टम क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा डॉक्टर के पास में, डॉक्टर से मेडिसिन लेगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट उसके पीछे का रीजन क्या है कि उसको हार्ट अटैक क्यों आया, उसको चेस्ट में पेन क्यों हुआ, या हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, या उसके प्लेटलेट्स कम क्यों हुए। हम सब इन सब चीजों के पीछे जानने की जगह हम सीधा उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और इलाज कराते हैं। कराना भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कराना चाहिए, हमें वो सब कुछ कराना चाहिए, बट उसके इमोशंस पता करके अगर हम उसको बैचलर रेमेडीज घर पर ही देना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जल्दी से वर्क करके उसके हार्ट पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अगर हमारे लूज मोशन की प्रॉब्लम है, या किसी को बार बार किसी को मोशंस ही नहीं आते हैं, लेकिन इन सब के पीछे हम क्या समझते हैं, या तो हमने रात को गलत खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम है। बट उसके पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। पर्सन का गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि उस पर्सन ने मेरे से अच्छी साड़ी क्यों पहनी, मेरे से अच्छे कपड़े क्यों पहने। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है फेसबुक और इंस्टा। जब भी हम फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं, सामने वाले की फोटोज देखते हैं और देखते हैं कि सामने वाला पर्सन कितना खुश है, वो कितने मजे से जी रहा है, इसको देख के भी हमारे मन में जेलिसी की भावना आती है। बट वो जितना डीपी में दिखा रहा है, फेसबुक पे दिखा रहा है, या फिर इंस्टा पर दिखा रहा है, क्या वो सब सच है? इंटरनल अलग होता है, आउटर अलग होता है, ये तो आप लोग मानते हैं। प्लीज मत कीजिए बैंक बेंगिया जी, यहाँ पर स्लाइड पर लाइनें मत कीजिए प्लीज। Sorry, ma'am, I didn't know. I thought
Just view it more. Sorry about it. ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें देखना होता है कि ये सब चीजें किस वजह से और क्यों हो रही है। जब तक हम इनकी तह तक नहीं जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाता है कि ये सब चीजें क्यों हुई और कैसे हुई। अगर हम बात करें हाउ स्ट्रेस इफेक्ट द बॉडी, आपका स्ट्रेस आपकी बॉडी पर, आपकी चीजों पर कितना इफेक्ट करता है। अगर कोई बच्चा या बड़ा या कोई भी एज का पर्सन बीमार है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाता, डिफिकल्टी में रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम टेंशन में रहता है। उसके स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन पर ड्राइनेस हो जाएगी, स्किन पर रैशेज हो जाएंगे या स्किन डैमेज हो जाएगी। इसी तरह जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम या मसल रिलेटेड प्रॉब्लम भी उस पर्सन की स्टार्ट हो जाती है। इम्यूनिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए, ताकि हम अपनी छोटी छोटी चीजों को जब तक भुलाएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उसमें सबसे अच्छे से हेल्प करती है बैच फ्लावर रेमेडी। या आपकी कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, उसको फ्री करती है, आपकी टेंशन को हटाने का काम करती है, आपके अननोन फियर को हटाने का काम करती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, हेडेक है, फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन है, मस्कुलर टेंशन है, फैटिग्यू है, तो ये बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। वहीं अगर हम इमोशंस की बात करें तो आपको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, मोर फजी हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, डिप्रेशन और एंगर की प्रॉब्लम आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम माइंड की बात करें तो आप ओवर थिंकिंग हो जाएंगे, हमेशा हर चीज को एक से ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। या बिहेवियर की बात करें तो वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। किसी किसी को लगता है ना कि मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं आगे काम करूं ना करूं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं ना करूं। ऐसी बहुत सारी चीजों से इंसान डर जाता है और वो गलत रास्तों में या गलत चीजों में फंस जाता है। जब बिहेवियर हमारा इम्बैलेंस होता है तो हमें सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पर्सन क्या करता है, या तो स्मोकिंग या ड्रिंक का सहारा लेने लगता है, उसके अंदर नेगेटिविटी हो जाती है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। इमोशंस क्या क्या होते हैं, हम लोगों के इमोशंस क्या होते हैं, या तो गुस्सा होता है, या फिर वरी होती है, एग्जाइटी होती है, पैनिक प्रॉब्लम्स होती है, हम किसी ना किसी दुख में रहते हैं, फियर में रहते हैं, फोबिया में रहते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशंस रहती है, या हम लोग होपलेस रहते हैं, हमें किसी चीज की आशा ही नहीं है। हम काम स्टार्ट करें नहीं करें, बस इसी चीज के चक्कर में रह जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमने किसी को कुछ कह दिया तो भी गिल्ट में रहता है पर्सन कि यार मैंने उसे ऐसा क्यों कह दिया, सामने वाले ने मुझे कुछ कह दिया तब भी परेशान रहता है। दोनों ही सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ होता है तब भी आप बैचलर रेमेडीज का हेल्प ले सकते हैं। किसी तरह का भी ट्रॉमा हो तब भी ले सकते हैं। वेंकेश्वर जी प्लीज लाइनें मत कीजिए। वेंकटेश्वर जी, किसी भी तरह की आपको अगर डिस्कस्ड होता है, शाइनेस होते हैं बच्चे, इन सब में या लॉनलीनेस सा फील होता है तो आप बैचलर रेमेडीज का हेल्प ले सकते हैं। बैचलर रेमेडी कैसे काम करती है, प्लीज आप लोग स्क्रीन पे पुश मत चलाइए। हाउ टू टेक बैचलर रेमेडीज। अब हमने बात करी कि बैचलर रेमेडीज ये होती है, इस तरीके से होती है, बट हम बैचलर रेमेडीज कौन कौन ले सकता है पहले इसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन ले सकता है बैचलर रेमेडीज को, किसी को पता है बैचलर रेमेडीज कौन कौन ले सकता है? नॉर्मली सभी ले सकते हैं, लेकिन इमोशनली और मेंटली जो ज्यादा है वो थोड़ा उन्हें ज्यादा लेना पड़ता बिल्कुल। यहाँ पर बैचलर रेमेडी कौन कौन ले सकता है, बैचलर रेमेडीज
छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, जो 6 महीने के बच्चे हैं वहां से लेकर के कोई भी बच्चा ले सकता है। 6 महीने के बच्चे हमने क्यों मिला, क्योंकि 6 महीने से हम बच्चों को पानी या ऊपर की चीजें देना स्टार्ट कर देते हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज जो होती है वो पानी में मिक्स करके ही ली जाती है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप चाहें तो ड्रॉप्स को डायरेक्ट अपनी टंग पर ले सकते हैं, बट अगर आप पानी में मिक्स करके लेते हैं तो 8 to 10 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल के बच्चों को हम इजीली पिला सकते हैं। 6 मंथ के बच्चों के लिए भी। चिल्ड्रंस ले सकते हैं, एनी एज के चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो बच्चे ले सकते हैं जो पढ़ाई में डिसएबिलिटीज है उनकी, वो ले सकते हैं। अडल्ट ले सकते हैं। अडल्ट के लिए तो बैच फ्लावर रेमेडी रामबाण की तरह काम करती है। और सीनियर सिटीजन भी बैच फ्लावर रेमेडीज को इजीली ले सकते हैं। दूसरा, हमारे पेट्स, जिस जिसके घर पे भी पेट्स हैं, जानवर हैं, जो अपने घर में डॉग को, काऊ को, बर्ड्स को, कैट को, जिस किस भी तरह के पेट्स को पालते हैं, तो वो सब अपने पेट्स को भी बैच फ्लावर रेमेडीज दे सकते हैं। इवन हम हमारे प्लांट्स को भी बैच फ्लावर रेमेडीज दे सकते हैं। बैच फ्लावर रेमेडी रामबाण है, ये हर किसी को आनी चाहिए। बैच फ्लावर रेमेडी, घर का एक सदस्य भी अगर बैच फ्लावर रेमेडी सीख लेता है तो वो अपने घर के सभी पर्सन्स को ठीक कर सकता है। बैच फ्लावर रेमेडीज के एडवांटेज क्या है? कैन बी यूज कंजक्शन विद एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, हम नहीं कहते कि पहले आप उसको बंद कीजिए, बट जैसे जैसे आप बैच फ्लावर रेमेडीज लेना स्टार्ट कर देते हैं तो बैच फ्लावर रेमेडी आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देती है। फिर आप दूसरी दवाइयों को छोड़ के बैच फ्लावर रेमेडीज की तरफ ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। आप चाहें तो किसी भी टाइम बैच फ्लावर रेमेडीज को ले सकते हैं। अगर किसी केस में आपको बैच फ्लावर रेमेडीज का सबसे अच्छा और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, जैसे मेरे को मानिए कि मुझे डर की प्रॉब्लम है, मैंने डर की प्रॉब्लम के लिए बैच फ्लावर रेमेडी ली, लेकिन मुझे अब साथ में पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए भी ले सकती हूँ। मुझे और कोई प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए भी बैच फ्लावर रेमेडी ले सकती हूँ। इवन इनकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि कुछ कुछ सिरप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको हम मिक्स करके दिए जाते हैं। जब हम बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, टोटल 38 रेमेडीज होती है और इसमें एक रेमेडी होती है रेस्क्यू रेमेडी। वो एक रेस्क्यू जो रेमेडी होती है वो ऐसी रेमेडी होती है जिसे हर कोई पर्सन ले सकता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। उसके लिए रेस्क्यू रेमेडीज के बारे में अलग से पढ़ाया जाता है। अगर वो रेमेडी पर्सन लेता है तो ना तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं, ना ही उससे कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि वो इफेक्ट देना स्टार्ट कर देती है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो बैच फ्लावर रेमेडी है इजीली अवेलेबल है, या आपको होम्योपैथिक की शॉप पे इजीली मिल जाती है। अगर आपको आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर नहीं है तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। ऑनलाइन में सबसे अच्छा है भंडारी, दूसरा है हेल्थ मग, और तीसरा है न्यू लाइफ। तो आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हमारी जितनी भी एलोपैथिक रेमेडीज होती है, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, इन सब की एक्सपायरी डेट होती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद ये सब एक्सपायरी हो जाती है, बट बैच फ्लावर रेमेडीज एक्सपायरी डेट होती ही नहीं है। अगर आपने एक बार बैच फ्लावर रेमेडीज का किट खरीद लिया या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपने बैच फ्लावर रेमेडी खरीद ली, तो आप उसको लॉन्ग लाइफ रख सकते हैं। एक ही बॉटल बहुत टाइम तक चलती है, क्योंकि हमें 8-10 ड्रॉप ही लेने होते हैं। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम क्योर हुई उसके बाद आप उस सिरप को साइड में रख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज के साइड इफेक्ट नेगेटिव होता है इसमें, कि अगर आपने इसकी कैप खुली छोड़ दी तो ये इवेपोरेशन हो जाती है, इट मीन्स उड़ जाती है। तो जब भी हम बैच फ्लावर रेमेडीज यूज करेंगे तो उसकी जो कैप होती है उन्हें हमें अच्छे से कैप लगा के रखना चाहिए। आप इसका ब्रांड का तीनों का नाम लिख दीजिए ना इस पर दीदी। मैम मैं दोबारा नाम, repeat कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ एक तो नाम लिख पर दीजिएगा। मिल जाती हाँ, है, भंडारी पर मिल जाती है, हेल्थ मग पर मिल जाती है, और न्यू लाइफ।
तीनों ऑनलाइन साइट है, वहां पर आपको इजीली बैच फ्लावर रेमेडीज मिल जाती हैं। आप चैट में लिख दीजिए आप तीनों नाम। मैम अभी लिख, लास्ट में लिख दूंगी। ओके ओके, थैंक यू। अभी फिर वो बीच में ना लिंक टूट जाता है मैम। लिख दूंगी मैं बट लास्ट में जरूर। ठीक है। उसके बाद अगर बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में बात करी जाए तो ये इजीली अवेलेबल तो है ही, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आपकी बैच फ्लावर रेमेडी 100 रुपीज से लेकर के स्टार्ट हो जाती है और 250 तक तो सारी की सारी रेमेडीज आपको इजीली मिल जाती है। यानी जिस किसी को भी बैच फ्लावर रेमेडीज यूज करनी है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है। हर कोई पर्सन इसको परचेज कर सकता है और यूज कर सकता है। हाउ टू टेक बैच फ्लावर रेमेडीज, आप बैच फ्लावर रेमेडीज को कैसे लगता है? हैव टू पिल्स अंडर द टंग। जैसे आपको पता है होम्योपैथिक में छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं, सबने देखी हैं, देखी है सबने यस होम्योपैथिक मैम। जो सबने खाई होगी आई थिंक, सबने खाई है या हमारे बच्चों को दी होगी। यस मैम। ये टीथ, सभी लोग आते हैं। हाँ जी, सभी सभी सभी। हाँ जी, हाँ जी। जो भी जो वो आती हैं टैबलेट्स, उनको हम यूज कर सकते हैं। जो सिरप होता है उसको हम, जो 30 ml वाली आती है, जो छोटी छोटी से थोड़ी सी बड़ी टैबलेट्स भी आती है होम्योपैथिक पे मिलती है, हम वो ला करके और पर्सन को उसके अंदर ड्रॉप में मिला करके वो टैबलेट भी दे सकते हैं। हम चाहें तो पानी में मिक्स करके दे सकते हैं 8 to 10 ड्रॉप्स। अगर पर्सन की प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम उसको दिन में 3 से 4 बार इस चीज को दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि कॉम्बिनेशंस में भी हम इन रेमेडीज को दे सकते हैं। किसी पर्सन के सिर में दर्द है बट फीवर भी है, बट उसके इमोशंस की वजह से है या किस वजह से है, हम ये जानने के बाद उसको वो रेमेडी दे सकते हैं। और 3-4 ग्रुप्स को हम एक साथ मिलाकर के भी काम कर सकते हैं। बैच फ्लावर रेमेडी कैन बी टेकन एनी टाइम, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन। किसी भी टाइम हम बैच फ्लावर रेमेडी को ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं अब दिन में ले सकती हूँ, रात में ले सकती हूँ या सुबह, जब मुझे प्रॉब्लम लगा मैंने ली। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम के बारे में पता है बट आज तो मैं एलोपैथिक ले लेती हूँ, कल से स्टार्ट कर दूंगी। आपका जब मन करे आप उसको ले सकते हो, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, एलोपैथिक के साथ में भी ले सकते हैं। देयर इज नो डाइट ऑन अदर रिस्ट्रिक्शन, नो साइड इफेक्ट। ये भी जरूरी नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ, तब भी आप इस रेमेडी को ले सकते हैं। चैंट ओवर वाटर एंड टेक द वाटर। सबसे अच्छी बात क्या होती है, जैसे एक बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में बात करूं, बैच फ्लावर होता है मिमुलस। मिमुलस क्या है? एक फ्लावर का नाम है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं बैच फ्लावर रेमेडीज तो लूंगा, सिरप तो लूंगा, बट मुझे उसके असर आने में 2 दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा, कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, बैच फ्लावर में जो मैंने मिमुलस बताया उसका आप फोटो लेकर के वाटर चार्ज करके और वो पानी भी पी सकते हैं। इट मीन्स मिमुलस फ्लावर की फोटो निकाल सकते हैं, उसको अपने वाटर पे चार्ज कर सकते हैं और उसका पानी भी पी सकते हैं, तब भी वो इफेक्टिव होता है। किसी ने एनिमल टोटम के बारे में, एनर्जी सर्किल के बारे में या वाटर थेरेपी के बारे में सुन रखा है? सुन रखा है, सुन रखा जैसे हमारे एनिमल्स काम करते हैं, एनिमल की एनर्जीज काम करती है, सेम वैसे ही फ्लावर्स की एनर्जी और वाइब्रेशंस भी काम करती है। चाहे तो हम इनका सिरप ले सकते हैं, चाहे तो हम इनकी फोटो लगा करके अपनी आंखों के सामने रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वाटर चार्जिंग के थ्रू भी ले सकते हैं। जब हम क्लासेस करेंगे तो मैं इन सब का अपना अपना एक एक कोड भी बताऊंगी। हर एक फ्लावर का एक कोड भी होता है, उस कोड को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन हुआ, वाइन भी एक फ्लावर होता है। आप किसी को अगर ड्रिंक की आदत है तो हम उसको वाइन का सिरप दे सकते हैं। वाइन का बैच फ्लावर रेमेडी होती है, वो हम उस पर्सन को दे सकते हैं उसके एडिक्शन को छुड़ाने के लिए, या फिर हम उसके सामने वाइन के फोटो की पिक्चर लगा सकते हैं, या अगर हम सिर्फ वाइन का कोड बॉटल के ऊपर लिखकर उस पर्सन को वाटर चार्ज करके भी पिलाते हैं तो भी वो पर्सन के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है।
और कहाँ कहाँ काम करती है, आप नहाने के पानी में इनकी ड्रॉप्स को मिला सकते हैं। अगर आपके बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है तो वहां पर भी आप इनको लगा सकते हैं। घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो कुछ सिरप्स इसके ऐसे होते हैं जिनको हम पोछे में डालते हैं तो घर से कॉकरोच भी खत्म हो जाते हैं। हीलिंग्स नंबर्स होते हैं इनके साथ में, और अगर हम इनको घर पे स्प्रे करते हैं तब भी हमारी जितने भी इमोशंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ में हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं बैच फ्लावर रेमेडी से। कोई पर्सन हमसे दूर बैठा हुआ है तो उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे हम क्या क्या चीजों में काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज में 38 रेमेडीज होती है और 1 रेमेडी होती है रेस्क्यू रेमेडीज। लेकिन अब 38 रेमेडीज में इतनी सारी मेडिसिन होती है, यानी कि टोटल 38। इन सबका हमने एक 7 ग्रुप बनाया है, जैसे फियर का, अनक्लियरिटी का, लैक कॉन्फिडेंस का, लैक इंटरेस्ट का, लोनलीनेस का, इन्फ्लुएंस एंड आइडिया का, डिस्ट्रेस का, वेलफेयर ऑफ अदर्स का। जो फियर का ग्रुप होता है उसके अंदर जो मेडिसिन काम करती है वो है एस्पिन, मिमुलस, चेस्टनट, रेड चेस्टनट और रॉकरोज। फियर किस तरह का, किसी भी पर्सन को डर है तो वो डर है किस तरह का, पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ता है। क्या वो डर छिपकली की वजह से है, क्या वो डर लिफ्ट में जाने की वजह से है, क्या वो डर किसी माँ का डर है कि मेरा बेटा घूमने गया है उस वजह से प्रॉब्लम हो गई है, या फिर मैंने किसी का एक्सीडेंट देख लिया है। पहले हमें उसके डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। यस मैम, ईशा मैम बोलिए। मैम हम ये बैच फ्लावर रेमेडीज घर में नहीं बना सकते हैं? फ्लावर्स तो हमारे यहाँ इंडिया में भी हैं। मतलब बिल्कुल, कोई वे बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम। बैच फ्लावर रेमेडीज के जो फ्लावर्स होते हैं इनके फ्लावर से हम घर पे भी इसके एसेंस को निकाल सकते हैं, बट इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। फ्लावर्स को हमें बटर पेपर के नीचे रखना होता है और उसके एसेंस को निकालना होता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है। आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। कुछ लोग इन फ्लावर्स को वाटर में बॉईल करके, सिर्फ इनकी पत्तियों को बॉईल करके वो भी स्टोर करके रखते हैं और उनका भी यूज करते हैं अपनी लाइफ में, बट इट्स प्रोसेस इज लेंदी। बैच फ्लावर की जो रेमेडीज है मार्केट में इजीली अवेलेबल है और कोस्ट इफेक्टिव है। जितनी मेहनत आप करेंगे इसको बनाने में, 100, 200, 250 में तो आपकी पूरी बॉटल आ जाएगी। और वो पूरी बॉटल कम से कम अगर आप रेगुलर भी कोई पर्सन यूज करता है किसी प्रॉब्लम के लिए तो वो 6 से 8 महीने इजीली चल जाती है। क्लियर मैम? क्लियर ईशा मैम? यस मैम, थैंक यू। यस। कि अगर कोई निकालना चाहे फ्लावर्स के एसेंस को तो वो निकाल सकता है, इजीली निकाल सकता है। इसका पूरा प्रोसेस होता है वो मैं क्लासेस में बता दूँ किस तरीके से हम घर पे भी रेमेडीज को बना सकते हैं और इनके एसेंस को निकाल सकते हैं, बट इट्स टू लेंदी प्रोसेस। चलिए आगे बात करते हैं। अनक्लियरिटी के लिए हम चेस्टनट दे सकते हैं, सिटर दे सकते हैं, उसके बाद वाइल्ड आउट दे सकते हैं। इस तरह से हमारे जो 7 ग्रुप्स हैं इनमें हमारी अलग अलग मेडिसिन होती है जिनको हम दे सकते हैं और वो पर्सन के लिए काम करना स्टार्ट करती है। अगर किसी पर्सन को लोनलीनेस फील होती है, सब होते हुए घर में भी तब भी वो अकेला अकेला सा फील करता है, उसे प्रॉब्लम रहती है, तो हम उसे वाटर वायलेट दे सकते हैं, हैदर दे सकते हैं, इम्पेशेंस दे सकते हैं। इस तरह से सब रेमेडीज का अपना अपना ग्रुप होता है और उस पर हम अपने अपने अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो डर का ग्रुप था, अभी हमने फर्स्ट, इस तरह से 7 ग्रुप होते हैं। 7 ग्रुप पे हम अलग अलग हर एक रेमेडी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो क्लासेस के अंदर करेंगे। बट फियर के ग्रुप की अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे। फियर जो होता है, फर्स्ट ग्रुप है इसका एस्पेन, मिमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट और रॉक रोज। ये जो चारों पांचों ग्रुप है या पांचों मेडिसिन है ये हम डर के लिए देते हैं। पर डर किस तरह का होता है, मानिए कोई एक पर्सन है जिसको अननोन फियर है। अननोन फियर कैसा होता है या एग्जाइटी कैसी होती है, अननोन फियर के बारे में कोई बता सकता है कि अननोन फियर क्या होता है?
आपको किसी एक ऐसी चीज के बारे में डर लगता है जो एक्चुअली होती नहीं है, बट आपका माइंड वो इमेजिन कर लेता है कि वो है। बिल्कुल। अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी के भी साथ होती है तो हम उसको एस्पिन रिकमेंडेड करते हैं कि वो 8 to 10 ड्रॉप एस्पिन की ड्रॉप पानी में डालकर पीना स्टार्ट कर दे। इट मीन्स जैसे आपको पता है कोविड के टाइम पर एक फोन आता था और हम डर जाते थे कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। इस तरह से अननोन फियर होता था, या फिर हमें पता ही नहीं है उस डर के बारे में पर हम डर रहे हैं आगे क्या होगा हमारी लाइफ का, क्या नहीं होगा। दैट इज अननोन फियर। ये पूरा आपके इमोशन पे काम करता है, इसीलिए उन पर्सन को इनर पीस के लिए हम एस्पिन रिकमेंडेड करते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे डर की बात करूं जो मिमुलस तरह के होते हैं, मिमुलस क्या होते हैं, फ्रॉम फियर ऑफ एग्जाइटी ऑफ नॉन ऑरिजिन। उनको एग्जाइटी की वजह से डर लगा रहता है। या फिर जो नॉन फियर होता है, अब नॉन फियर क्या होता है कोई बताएगा? नॉन फियर क्या होता है? वो चीज जो वो जानता है कि वो हो सकती है या होने वाली है, और वो उससे डरता है। जैसे छिपकली, मुझे छिपकली का डर है, तो ये मैं जानती हूँ मुझे कहीं छिपकली दिखी तो मैं डरूंगी। दूसरा, मुझे लिफ्ट का डर है, मैं लिफ्ट में जाने से डरती हूँ। कोई कोई पर्सन आपने देखे हैं जब हम लोग एक्सीलेटर पे चढ़ने से डरते हैं। जब हम मॉल में घूमने जाते हैं कई लोग खड़े ही रह जाते हैं वहां पे, मैं तो यहाँ से नहीं जा रहा, कहीं से सीढ़ियां हो तो वो बता दो मैं तो वहां से चला जाऊंगा, बट वो एक्सीलेटर से नहीं जाएगा चाहे 4 मंजिल चल के चला जाएगा। दैट इज नोन फियर। अब उसके बस करेज को हम बढ़ाना चाहते हैं, बोलिए। बस की क्रॉसिंग करते हैं तब भी लोग डर जाते हैं। यस, बिल्कुल होता है। हाँ, वो सबका डर जाते अलग अलग डर होता है, किसी को अननोन फियर होता है कि पता ही नहीं है किस बात का डर है, बट डर है मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे घर वाले के साथ कुछ ना हो जाए, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। दैट इज अननोन फियर। बट नॉन फियर इज, मुझे पता है कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, मुझे ये चीज का प्रॉब्लम है, तो हम वहां देंगे उस पर्सन को मिमुलस। डर ही है दोनों, पर उन दोनों डर में डिफरेंसेस पता होने चाहिए हमें। ये नहीं कि उसको भी एस्पिन दे दी और उसको भी एस्पिन, है तो डर ही ना। बट अगर हमें पता है, सामने वाले पर्सन से बात करेंगे कि आपको डर है किस चीज का भाई, पहले ये तो बताओ, फिर हम आपकी उस वाली चीज पे काम करेंगे। अब थर्ड टाइप इसका का। हम्म। दीदी, इसका असर कितने कितने टाइम से पता चल जाता देखिए, है? देखिए, जो बैचलर रेमेडी है इतनी मिरेकली वर्क करती है, किसी को तो हाफ एन आवर से अगर स्ट्रेस या एग्जाइटी है तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। किसी अच्छा, किसी अच्छा। को वो 3 दिन के अंदर रिजल्ट दे ही देती है। बट ओह, अगर वेरी गुड। बीमारी बहुत पुरानी है तो 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल रेमेडीज आर टेस्टेड एंड ट्राइड। जैसे दीदी, एक एक बात बोलूं या आपको? दीदी नहीं, प्लीज ज्योति बोलिए, मैम आप बहुत अच्छा। बड़े हैं मेरे से। नहीं, जैसे क्या है कि रात को बोलते हैं पानी पीऊंगी तो रात को बाथरूम लगेगा, उठना पड़ेगा। तो कभी कभी गला सूखता रहता है और लोग पानी नहीं पीते हैं। लेकिन पानी नहीं पीने से गर्मी में पेट में जलन भी होने लगती है। तो उसका वो डर होता है। तो उस बिल्कुल। डर के कारण यदि अभी हम बाथरूम सारी नहीं बात भी आना करें, होता है तो आ जाता है, बाथरूम आने लग जाता है। अभी तो हम उसके सारी लिए, बात, हाँ। सारी अच्छा, बात, अच्छा। डोंट ओके, वरी। ओके, ओके, ओके। कुछ थैंक यू, थैंक यू। मैम, जी पूनम मैम। मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? देखिए, हाँ जी। मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कि अपन हाँ, ये जो मंथली साइकिल वगैरह है बच्चों को, तो उसके लिए ये रेमेडी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल हमने कहा कि हमें जो बच्चे 6 महीने के होते हैं वहां से लेकर के हम किसी भी एज तक के बच्चों को रेमेडीज दे सकते हैं। नहीं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है मैम, मेरी बेटी की 16 की है वो, अभी तक अर्ली उसका आने लगा था। बट क्या है कि अभी 4 इयर्स हो चुके हैं, 4 to 5 इयर्स। बट उसका सर्टेन ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी होम्योपैथिक में चल रहा है, अभी चल ही रहा है ये टेस्ट वो टेस्ट। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब
अगर मैं आपसे भी लूँ या कोर्स भी करूँ तो ये वर्क करेगी मैम? बिल्कुल करती है और 100%। जैसे कि 2 2 मंथ मतलब चलता ही रह रहा है, आप समझ मैं रहे हैं ना? समझ गई, बिल्कुल समझ गई, मैं हाँ जी। आपकी प्रॉब्लम समझ गई। आप इसको डिटेल में पढ़िए, डिटेल में पढ़ के अपनी अपनी प्रॉब्लम को समझिए और उस अकॉर्डिंग दवाइयाँ देना स्टार्ट। इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये तो एक छोटी प्रॉब्लम है डॉक्टर। एक्चुअली में हम जब एलोपैथिक लेते हैं तो एलोपैथिक में हम एक चीज तो ठीक कर लेते हैं, बट दूसरी जगह उनके साइड इफेक्ट्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी मैम, हमने एलोपैथिक भी करवाया, फोर फोर होम्योपैथिक ईयर्स भी करवाया। एलोपैथिक, हाँ, अब होम्योपैथिक करवा रहे हैं 1 ईयर से, तो भी समझ ही नहीं आ रहा। वो बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है, शायद वैसा हो रहा है। चल कोई रहा है दीदी ट्रीटमेंट। कोई ना। तो मैं आपसे पर्सनली भी बाद में, बात कर सकती हूँ मैम? अभी बाद में बात करते हैं। ओके मैम। आगे बात करते हैं। इसी में अभी हम थैंक डर के टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इसी को अभी कंटिन्यूस करते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में, ठीक है। आगे बात करते हैं चेरी प्लम। चेरी प्लम वाले लोग किस तरीके के होते हैं? फ्रॉम फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑफ माइंड। जो आपने देखी होगी, कुछ माँ ऐसी होती है कि बच्चा घर से बाहर निकला नहीं कि और चिंता स्टार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कितनी देर में आएगा। रेड चेस्टनट वाली मम्मी और भी ज्यादा खतरनाक होती। वो क्या करती है, बच्चा अगर बोल के गया है कि मैं 11 बजे आ जाऊंगा, और 11 बज के 5 मिनट हुए नहीं कि उनकी एग्जाइटी स्टार्ट, सामने वाले को परेशान करना स्टार्ट, एक के बाद एक के बाद एक फोन करना स्टार्ट कर देती है। बेटा घर से बाहर निकला नहीं कि टेंशन स्टार्ट, बेटी घर से बाहर निकली नहीं कि टेंशन। अगर उस केस में मदर या किसी और के साथ में इस तरह का डर रहता है कि हमारे घर से कोई भी पर्सन बाहर निकला है, वो ठीक ठाक वापस घर आ जाएगा, टाइम पर आ जाएगा, इस तरह का डर अगर किसी के साथ होता है तो उसको पॉजिटिविटी में लाने के लिए उस पर्सन को हम रेड चेस्टनट दे सकते हैं। रॉकरोज वाले पर्सन कैसे होते हैं? फ्रॉम टेरर, पैनिक, एक्सट्रीम फाइट। यानी कि किसी ने किसी का कोई भी एक्सीडेंट देख लिया अपनी आंखों के सामने, या फिर कोई पर्सन कोई राइड कर रहा था और उस राइड से गिर गया, अब उसके मन के अंदर वो परमानेंटली वो डर बैठ गया, तो उन पर्सन्स को हम दे सकते हैं रॉकरोज। अब आप देख रहे हैं डर मतलब डर ही है, लेकिन सभी डर का मतलब अलग अलग हो गया। है तो डर, सबके इमोशंस अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको ही एस्पिन दे देंगे या मिमुलस दे देंगे या कुछ और दे देंगे। हमें उस पर्सन के बारे में पूरा जानकारी चाहिए कि हम उसको क्या दे सकते हैं, किस तरीके से हमारे लिए रेमेडीज वर्क करती हैं, या किस तरीके से हमें करना चाहिए। चलिए, अब जो हमारा डर का ग्रुप था जिसके अंदर मैंने 5 रेमेडीज बताई अभी आपको, एस्पेन, मिमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट और रॉकरोज, इसी ग्रुप में से अब हम एक दो फुल डिटेल में पढ़ते हैं कि मिमुलस आखिरकार होता क्या है, किस तरीके से हमारे लिए काम करता है। फियर का ग्रुप है मिमुलस। मिमुलस क्या होता है? द फ्लावर ऑफ करेज। आपको करेज देता है, आपके लिए करेज लेता है। इट मीन्स, मैंने अभी पहले भी बताया, मिमुलस उस तरह का डर है जो हमें डर के बारे में पता है। फियर ऑफ नन, इट मीन्स छिपकली का डर। मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, मुझे एक्सीलेटर पे चढ़ने से डर लगता है, हो सकता है किसी और को साइकिल चलाने से डर लगता है, कोई कोई लोग देखे हैं आपने, ड्राइविंग करने से भी डर लगता है। ये नॉन फियर हुआ ना, अननॉन फियर तो नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? जो भी डर, सबका अपना अलग अलग डर हो सकता है, वो सभी लोग मिमुलस जो सिरप आता है उसकी 8 to 10 ड्रॉप्स इजीली बिंदास ले सकते हैं बिना किसी डर के। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ ही दिन में उस पर्सन का वो डर खत्म हो जाएगा और वो आगे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। पूछिए अर्चना मैम। मैम, ये हम उसको भी दे सकते हैं जैसे ओल्डर पीपल होते हैं, उनको कहीं जाने से भी डर लगता है कि मैं कहीं जाऊंगा तो कहीं गिर नहीं जाऊं, कहीं बिल्कुल, मैं स्लिप नहीं। बिल्कुल दे सकते हैं, दैट इज नॉन फियर ना। हाँ, जो हमारा नॉन फियर है हम उन सब पर्सन्स को दे सकते हैं। सबका फियर अलग अलग हो सकता है, बट हमें पता होना चाहिए कि उसको फियर किस चीज का है। क्लियर अर्चना मैम?
तो हम उन सभी पर्सन्स को क्या दे सकते हैं? मिमुलस दे सकते हैं। मेरे साथ आप इस फर्स्ट वर्ड का नाम ले लीजिए, मिमुलस। सब ले सकते हैं इजीली। यस। क्या नाम है इसका? मिमुलस। मिमुलस। सबने सुना है डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, यस यस। यस मैम। सबको याद होगा, बहुत इजीली याद। बट जैसे जैसे हम इन सब चीजों को पढ़ते चले जाएंगे तो हमें इनके फ्लावर्स के नेम भी याद हो जाएंगे और इनकी बारे में डिटेल्स भी याद हो जाएंगे। कुछ कुछ पर्सन होते हैं जो बहुत ही रिजर्व रिजर्व नेचर के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, या बात करने में इजीली बात नहीं कर पाते। सामने वाले के आगे आते ही स्टेमर की प्रॉब्लम उस पर्सन को होने लगती है, उनको भी हम मेमुलस दे सकते हैं। टू मच आउट ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है, या बच्चा शाय होता है, तो उस केस में भी हम उस पर्सन को मिमुलस बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इलनेस, बहुत ही लंबी बीमारी का डर, ऐसा भी डर होता है लोगों को कि कहीं मैं बहुत लंबे देर तक बीमार ही ना पड़ जाऊं, मैम मेरी सेवा कौन करेगा। ये बारे में अगर कोई पर्सन बार बार सोच सोच के परेशान होता है, अपने इमोशंस को डैमेज करता है, अपने सेल्स को डैमेज करता है, तो उन पर्सन्स को भी हम मिमुलस दे सकते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी इन किसी किसी को ये भी डर रहता है कहीं मेरा पैसा ही खत्म हो जाए। होता है किसी किसी को ऐसा डर, जिसके पास में पैसा है, सब कुछ है, फ्यूचर सेफ है, बट फिर भी उसे डर रहता है कि कहीं मेरा पैसा खत्म ना हो जाए। पोवर्टी का डर रहता है। लोनलीनेस, किसी किसी को अकेलेपन का डर होता है। प्रेगनेंसी में 9 मंथ मेरे अच्छे से निकलेंगे या नहीं, तो भी प्रॉब्लम होती है। फियर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट से डर रहता है। किसी किसी को ट्रैवलिंग में जाने से भी डर लगता है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं वहां जाऊंगा तो मैं गिर ना जाऊं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए। आया अर्चना मैम आपका? तो उनको भी हम इजीली मिमुलस दे सकते हैं। इंटरव्यू में जो लोग जाते हैं लेकिन सामने से अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते, वो भी मिमुलस ले सकते हैं। राइड्स करते हैं तरह तरह की, उनको भी हम मिमुलस बिंदास दे सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एग्जाइटी अटैक्स आते हैं, उन लोगों को भी हम मिमुलस दे सकते हैं। अननेसेसरी फियर एंड स्ट्रेस ड्यू टू इट, किसी भी तरह का डर है अननेसेसरी, उसमें हम दे सकते हैं। एग्जाइटी की वजह से अटैक्स आते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। आप इसको अपने पोछे में, बाल्टी में डाल सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स अगर आप डाल करके पोछा लगाते हैं तो आपके घर से कॉकरोचेस खत्म हो जाते हैं। जिस किसी भी पर्सन को सिस्ट या फिब्रॉइड का प्रॉब्लम होता है, उनको भी हम मिमुलस दे सकते हैं। किसी किसी को जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हैं, किसी को करंट लग जाता है, झटका लग जाता है, तो उसके बाद वो उस चीज को हाथ नहीं लगाता है, अगर ऐसा डर है, उसमें भी मिमुलस दे सकते हैं। हम डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं उस केस में भी मिमुलस को दिया जा सकता है। फियर ऑफ फ्लाइंग, अगर आप फ्लाइंग में जाते समय डरते हैं, यानी एरोप्लेन की यात्रा करते समय में डर लगता है, ऊंची उड़ान से डर लगता है, तब भी दे सकते हैं। टू कीप अवे पिक पॉकेट, रोड साइड एंड थेफ्ट कैरी मेमुलस वाइल ट्रैवलिंग, आपको जब ये डर लगता है कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और मेरा सामान चोरी हो जाए, तब भी आप मेमुलस लेकर के जा सकते हैं, या फिर मेमुलस फ्लावर की पिक्चर को अपने पास में रख सकते हैं, और ये वर्क करता है। उससे आपके सामान की कोई भी चोरी नहीं हो। मेमुलस पिक्चर कैन बी केप्ट विदाउट प्रीशियस आइटम, विद प्रीशियस आइटम, आप अपने किसी भी कीमती सामान के साथ भी मेमुलस को, पिक्चर को रख सकते हैं। इसके जो कोड्स होते हैं उनको भी आप साथ में लगा सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी चोरी नहीं हो। अगर किसी को एग्जाइटी हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो मेमुलस प्लस रॉकरोस प्लस हॉर्बिन प्लस वाइट चेस्टनट, इन चारों को मिला करके 10-10 ड्रॉप्स 3 में 3 बार ले सकता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है मेमुलस को लेकर तो वो पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात पूछूं? पूछिए। मैं जैसे घर में बैठ करके हर तरह की शिक्षा दे सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ अच्छी तरह, लेकिन जब स्टेज पर जाना होता है ना,
तब मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो बोलना, गला भी रूंध जाता है, और बात जो दिल की है वो बता भी नहीं सकती हूँ। बिल्कुल अभी मैं आपसे हर एक तरह की बात कर सकूंगी, अभी बिल्कुल। बैठी हुई तो मैं राजा भोज बनी हुई हूँ, दिख गया लेकिन मुझे, स्टेज दिख पर गया। जाते ही तो उसके लिए मैं क्या ये मेमोरीज ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, आपको पता है ना आपका फियर। हाँ, ये बस यही फियर है मेरे को, और कोई चीज का फियर नहीं है। बिल्कुल आप और मिमोलस ले सकते हैं। इवन हाँ, जब हम पूरी की पूरी रेमेडीज को पढ़ते हैं, अभी लास्ट में मैं कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस भी आप लोगों को लिखवाऊंगी लास्ट में, ठीक है, तो ठीक है, वो भी ठीक आप लोग यूज कर सकते हैं। बट जब हम इसकी पूरी डिटेल नॉलेज लेते हैं तो हमें इसकी एक एक चीज बारीकी से पता चलती है। है। डॉक्टर को ओके। इजीली नहीं बन जाता। डॉक्टर बनने नहीं, के नहीं। लिए मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को लेने के लिए उसकी समझ होनी चाहिए, कब कौन सी चीज कहाँ पर लेनी है, कितनी हाँ लेनी जी। है, और किसको देनी है। ये पूरा जब हम नॉलेज लेते हैं उसके बाद डॉक्टर की डिग्री मिलती है। आप बाहर नहीं, के देशों में जगह देखेंगे ना, तो इस चीज की डिग्री दी जा रही है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बट आने वाले टाइम पर ये बहुत ही महंगा होने वाला है। हाँ, वो बार बार सभी लोग बोल रही हैं ये। बस हम्म। यही मेरे को सबसे ज्यादा डर इसी का ही है। जैसे स्टेज पर जाते ही है ना, मेरे को डर लगने लग जाता है। पहले बोल सकती थी, अभी अभी इन सालों में मेरे साथ ऐसा हो कुछ गया होता है है। मैम, हम लोग के साथ में घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है या कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं जो हमारे इमोशंस पे हावी हो जाते हैं। हो सकता है एज के कारण भी होगा, मैं ये 78 की वजह एज से हूँ। भी होता है, इमोशंस की वजह से भी होता है, या हाँ, हमारे हो सकता स्टैंड है डैमेज होने इमोशनल। की वजह से भी होता है। हाँ। ये हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। बट जब हम चीजों के बारे में जानने लगेंगे तो हमें ये भी पता चलने लगेगा कि ये हमारे साथ इस वजह से हुआ था क्या, अच्छा ये इस अच्छा। वजह से हुआ था क्या। तो ये चीजें हमारे को डिटेल में पता होनी चाहिए। अब जब हम क्लासेस में बात करेंगे, कुछ कुछ अपने एग्जाम्पल, कुछ अपने घर के एग्जाम्पल, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी कि आप, आई थिंक मेरे ख्याल में अभी अपने कितने स्टूडेंट हम लोग बैठे हुए हैं, 42 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो मैं इतना तो श्योरिटी से कहती हूँ कि मिमुलस के बारे में आप लोगों को सबको पता चल गया कि मिमुलस है क्या। जो तो मैंने अभी बहुत थोड़ी नॉलेज दी है मिमुलस के बारे में। अगर मैं किसी से पूछूंगी तो उसको, उस पर्सन को इस रेमेडी का नाम भी याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी बार नाम ले दिया है। तो वो क्लास के अंदर रिवीजन होता है, बार बार उन्हीं चीजों का नाम लिया जाता है, उन्हीं के बारे में बताया जाता है, याद होता चला जाता है। ठीक है, ज्योति मैम, पूछिए। मैम आपने बोला था कि ये बिम्बुलस को हम पोंछे के पानी में भी मिला के कर सकते हैं, तो कितनी ड्रॉप्स डालनी पड़ेंगी मैम टू उसमें? 10 ड्रॉप्स, 8 to 10 ड्रॉप्स। और मैम जैसे किसी को पर्सन के खो जाने का भी डर रहता है, यू नो, आजकल ये बहुत ज्यादा वो है, बिल्कुल बिम्बुलस के बिल्कुल वो बिल्कुल मिमुलस। जो लोग भी चैट में क्वेश्चन डाल रहे हैं, उसमें आयु मैम, डू यू शेयर फ्लावर वॉलपेपर्स, मैंने फ्लावर की पिक्चर साथ साथ लगा रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये एल से कौन है, आई डोंट नो। मैं सारे फियर्स के बारे में बता रही हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। कहाँ से परचेज कर सकते हैं इनको, या तो हम होम्योपैथिक की शॉप से परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन से कर सकते हैं। ऑनलाइन में हम भंडारी से कर सकते हैं, लाइफ लाइन से, न्यू लाइफ से कर सकते हैं, और एक और मैंने बताया था हेल्थ मग, वहां से भी परचेज। अब सेकंड बात करते हैं, जिसका क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं ले लूँ, क्योंकि चैट इतनी सारी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, सॉरी। लास्ट में मैं फिर भी सबके क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करूँ। नेक्स्ट है एग्री मनी। एग्री मनी क्या होता है, द फ्लावर ऑफ एक्सेप्टेंस, किसी भी चीज को मान लेना। जब हम क्लासेस में बात करेंगे ना, तो जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं उनके एग्जाम्पल्स, शेरो शायरी के माध्यम से और हर चीज के चीजों के तरीके से मैं आप लोगों को ये चीजें लर्न कराने की कोशिश करूँ। जैसे अभी मुझे अगर एग्री मनी को लर्न करना है, तो मैं एक छोटी सी सॉन्ग बोलना चाहूंगी। आवाज तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट आप लोग समझिएगा। आप लोगों ने सबने एक सॉन्ग सुना होगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको भुला रहे हो। किसका सॉन्ग है ये, किसी को और पता है? मैम ये जगजीत सिंह, प्रेम गीत मूवी का है। Correct. जगजीत सिंह का सॉन्ग है।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे। देखे हैं कई लोग, लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, उन्हें क्या पता हमें गम छुपाने की आदत है। जो इस तरह के लोग होते हैं, उन सभी पर्सन्स को हम एग्री मनी का सिरप दे सकते हैं अपनी लाइफ में। जो भी पर्सन, आजकल ये प्रॉब्लम वैसे देखा जाए तो सबके अंदर है। आप देखोगे इंस्टा पर, फेसबुक पर लोग कितने अच्छे पिक्चर्स लगा रहे हैं, आप देखते ही आपका जी दुखने लगता है, यार वो कैसे जी रहा है अपनी जिंदगी को, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। होता है ऐसा। बट आप लोगों को पता नहीं है कि उनके मन के अंदर कितना सैलाब भरा हुआ है। ये देखेंगे, हम लोग पिक्चर्स देखकर खुश हो जाते हैं, लोग अपनी अपनी स्टेटस, डीपी, ये सब चीजें लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, इंस्टा पे लगाते हैं, बट उनके मन के अंदर सैलाब भरा होता है भावनाओं का। पता नहीं वो कितने परेशान चल रहे हैं, हम लोग भी नहीं जान सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई है पर्सन जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है और झूठी स्माइल लेकर के वो मार्केट में इजीली घूम रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो एकदम चियर हूँ, मेरी को कोई टेंशन नहीं है, अगर इस तरह से कोई भी पर्सन या हमारे आसपास है, तो हम उन सबको एग्री मनी का सिरप दे सकते हैं। इसके फ्लावर की पिक्चर को अपने पास में रख सकते हैं। ये क्या करेगा, ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपने इमोशंस को दिखाते नहीं, इस वजह से उनके अंदर हार्मोनल इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। थायराइड जैसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, ये हमारे सभी इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। अपीयर्स टू बी चीयरफुल एंड केयरफुल, वो बहुत ही चीयरफुल दिखेंगे आपको और अपने आप की देखभाल भी नहीं करते। वियर अ मास्क टू हाइड अ ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड, वो एक मास्क पहने हुए होते हैं अपने चेहरे पर खुशी का, बट होते नहीं। डज नॉट लाइक आर्ग्यूमेंट एंड क्वारल, वो लोग लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा नहीं करते। डिसलाइक बीइंग अलोन, कीप ट्रबल एंड देमसेल्फ, वो खुद ट्रबल में रहते हैं। चाहे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है, उनके घर में प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन वो लड़की अपने घर वालों को बताती नहीं है कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से मैं परेशान हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम्स, या हमारा ट्रांसफर हो गया है वहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जब बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं, बट वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते या बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते, कि हो ना हो मम्मी पापा परेशान हो जाए, तो इससे अच्छा है मैं खुद ही अपनी चीजों को सॉल्व कर लूं, या मैं खुद ही इन चीजों से लड़ लूं। अगर ऐसा किसी के साथ में है, तो उन सबको हम एग्रीमोनी दे सकते हैं। क्या नाम है इसका, क्या नाम है? एग्रीमोनी। एग्रीमोनी। एग्रीमोनी, इसको दे सकते हैं हम लोग एग्रीमोनी, जो अपने who चेहरे hides पर। their emotions. यस, ये टोटली आपके इमोशंस पे काम करती है। जो हीलर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग भी हीलर्स हैं, दूसरे लोगों को हील करते हैं, हम लोग भी ले सकते हैं। या फिर कोई पर्सन इस दुख से गुजर रहा है, तो उनको भी हम दे सकते हैं ये सिरप। गुड फॉर स्किन, स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ग्लो, क्लियर, पिंपल फ्री और पिगमेंटेशन, इन सबसे फ्री रखता है। किसी किसी सिबलिंग्स में ये प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स एक बच्चे की तारीफ करते हैं, दूसरे की नहीं, ऐसा होता है ना, तो वो बोलता है अरे मम्मी मैं भी तो हूँ। अगर सिबलिंग्स के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सिबलिंग्स को यानी बच्चों को भी ये दे सकते हैं एग्रीमोनी। टीथ नेल बाइटिंग, कुछ लोग अपने दांतों से हर समय अपने नेल्स को बाइट करते रहते हैं, वो भी ले सकते हैं। हेयर पुलिंग, कई कई लोग अपने बालों को खींचते हैं या तोड़ते रहते हैं, वो सब भी एग्रीमोनी ले सकते हैं। हाई बीपी में भी ले सकते हैं एग्रीमनी को, लेकिन चेरी प्लम, एग्रीमनी और विलो, इन तीनों को हम कॉम्बिनेशन के साथ में लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। जिस किसी भी पर्सन के अंदर किडनी स्टोन हो गया है, वो भी ले सकता है एग्रीमनी को। किसी भी तरह का पेन है तब भी ले सकता है। नेगोशिएशन की प्रॉब्लम है तो विद चेरी प्लम, इसके साथ में चेरी प्लम भी ऐड कर सकते हैं। किसी किसी पर्सन को एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, वो भी ले सकता है एग्रीमनी। टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट, कुछ लोग होते हैं आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते, जो बात हुई हुई खत्म बात, लेकिन वो उन अपनी चीजों को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। ऐसे केस में भी एग्रीमनी उन पर्सन्स को दी जा सकती है। हमें अपने
चीजों को अंदर नहीं रखना चाहिए। जो भी चीजें बोल दोगे भड़ास निकल जाएगी, दैट इज कंप्लीट। बट हम अंदर अंदर रखेंगे, हमारे इमोशंस इम्बैलेंस होंगे, हमारे जितने भी सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो। एक चीज तो हम छुपाते हैं बट बहुत सारी चीजें साथ में होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंगेज अलोंग विद द वॉलनट मस्ट रेमेडी फॉर टीनेजर्स अलोंग అన్ని विद కూరలు తాగంటే टीनेजर्स के लिए तो ये रामबाण का काम करती है इसके साथ में, लेकिन हम वॉलनट को मिला करके दे सकते हैं। वन हु डोंट लाइक टू कम होम, कुछ कुछ लोग होते हैं जो घर पे आना पसंद नहीं करते, పోతా रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे घर राव पे। राव प्लीज आप लोग म्यूट ठीक रखें। है को राव कहीं नहीं निकलते यार बत्तल ससल डेलीवर थे हमके है हर बत्तल हमको पड़त नहीं भरले अंटा बच्चे चले यहाँ टाटा से पड़त आएंगे किसी किसी को अगर पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस केस में भी अगर आप खुद से ये लेते हैं तो आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी अपने पार्टनर से बात करने की और उन चीजों को सॉल्व करने की, तभी उस पर्सन को एग्री मनी दिया जा सकता है। रेमेडी फॉर एनी डिस्प्यूट इंक्लूडिंग लिटिगेशन, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है या लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, इन सभी केस में हम एग्री मनी को दे सकते हैं। टीनेजर्स के लिए जिनका हार्मोनल चेंजेस होता रहता है या मूड स्विंग्स होता है, उनके लिए तो एग्री मनी रामबाण का काम करती है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैम, ज्योति मैम, अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा एंजाइटी है और वो बहुत सुसाइडल भी हो रहा है, तो उसके लिए हमको मिमोस देना है कि एग्रीमोनी देना है? देखिए, पहले उसके बारे में हमें पूरा जानना पड़ेगा कि वो सब चीजें उसके मन में आ क्यों रही है। मैं इस तरीके से अभी आपको ये सब चीजें नहीं बता सकती कि इसको हम डायरेक्टली कैसे दे सकते हैं, बट पेरेंट्स को हाँ कभी भी। उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसको मेमुलस दे सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, बाकी उसकी पूरी डिटेल हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस चीज पे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशली इसका क्या क्या मिला करके दिया जाए। आपको 100+ मैं बताऊंगी कॉम्बिनेशंस कि हर एक चीज के ऊपर कैसे कैसे काम करेगी ये वाली मेडिसिन। जैसे लोग बाग सेल्फ हार्म भी करते हैं अपने आप बिल्कुल को, बिल्कुल बिल्कुल। फील करने के लिए अपने को काट लिया हाँ या बिल्कुल बर्न, बिल्कुल उस करते हैं, ये हिसाब। सब हमारे इमोशंस की वजह से ही होती है सारी प्रॉब्लम। कुछ कॉम्बिनेशंस मैं भी आप लोगों को लिखवाऊंगी भी सही, बट जो डिटेल्स जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो इस तरह से किसी को भी रेमेडी देना या दवाई के बारे में बताना इट्स नॉट ट्रू। आई थिंक हमें हाँ, पूरा लेकिन उसके बारे में के बारे में हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर बेसिक। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर एक चीज के बारे में आपको इसके अंदर रेमेडी मिलेगी, हर एक चीज के बारे में। और जिस तरीके से मैंने आपको मेमिनस या एग्री मनी पढ़ाया है डिटेल के साथ, कोई शायरी के अंदाज में, कोई समझ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऐसे ही हम क्लासेस में एग्जाम्पल्स लेंगे हर एक रेमेडी के लिए। इवन एक्टर्स के भी सारे एग्जाम्पल, इवन क्वेश्चन आंसर्स के भी आपको लास्ट में पूरा पेपर मिलेगा जिसको आप लोग ही क्लास में बैठ के सॉल्व करेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो मैम इसको क्या दिया जा सकता है, ये प्रॉब्लम है तो इसको क्या दिया जा सकता है। पूछिए पूछिए। ज्योति, हाँ जी मैम। मैं है ना, अब बहुत देर से जैसे ये देख रही हूँ या कर रही हूँ ना, मेरे आंखों के ऊपर में बहुत जोर पड़ रहा है। तो बिल्कुल कौन से फ्लावर का जैसे मैं पिक्चर अपने पास रख करके और रख सकती हूँ? देखिए, प्लीज अभी मुझसे पर्सनल क्वेश्चन मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, क्योंकि मैं एक अच्छा, दो ओके को तीन ओके को ओके। बोलूंगी। यहाँ पे 40-39 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो सबके हाँ पास। जी, हाँ जी। प्लीज नहीं सॉरी बस वो, मैम, प्लीज सॉरी। नहीं वही मेरे आईज के ऊपर ही जोर पड़ रहा था, इसीलिए बिल्कुल मेरे मन बिल्कुल में आ कीजिएगा गया। मैम, यहाँ पर सब हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हर कोई पर्सन परेशान है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूछिए मैंगवर सैलवी जी, नाम Uh, सही पढ़ा है क्या? ma'am, is there anything related to money batch हाँ flowers can help? बिल्कुल, इसमें आपकी सारी चीजें कवर होंगी। मैं अभी आपको कोर्स की डिटेल बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं या मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ।
ठीक है। तरुण सर आप यहीं पर बैठे हैं? हाँ जी मैम बताइए। सर आप बताएंगे मैं बताऊं? नहीं नहीं स्टार्ट करूँ आप। हमारा ये 9 डेज का कोर्स रहने वाला है, 9 डेज बैच फ्लावर थेरेपी का कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको 38 फ्लावर्स टोटली विद डिटेल पढ़ाऊंगी और साथ में रेस्क्यू रेमेडीज पढ़ाऊंगी जो कि रामबाण इलाज है और उसको कोई भी पर्सन इजीली ले सकता है विदाउट एनी डाउट। जब हम ये 38 रेमेडीज पढ़ लेंगे तो इसके अंदर अलग अलग तरह की हमारी प्रॉब्लम्स होती है, उन तरह से हम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है, इस तरह से सिरप्स आते हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको होम्योपैथिक की शॉप पे मिल जाएंगे। आपको बैचलर रेमेडी का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, 38+1 बैचलर रेमेडीज की डिटेल्स में और उनके यूजेस के बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट ग्रुप इन बैच फ्लावर, हमने इन सबको 7 ग्रुप में बांटा है। आपने मेरे स्टार्टिंग में आप लोग सभी थे तो आप सबको ध्यान होगा, मैंने 7 ग्रुप्स दिखाए जिसपे से मैंने आज फियर का ग्रुप के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको दी थी और उनमें से भी मैंने आपको 2 फ्लावर्स के बारे में पढ़ाया है डिटेल में। तो ऐसे 7 जो हमारे ग्रुप है अलग अलग, उन सब में 38 रेमेडीज इंक्लूडेड है, वो सारी आपको पढ़ाई जाएंगी। 10 मेथड्स ऑफ यूज बैच फ्लावर, अलग अलग से 10+ मेथड्स बताए जाएंगे। बैच फ्लावर और हीलिंग कोर्स और एनर्जी सर्किल, इनके एनर्जी सर्किल भी अलग से बन और एक हर फ्लावर का अलग अलग स्विच कोड होता है जो मैं आपको क्लासेस के अंदर दूंगी बैच फ्लावर का। Unlock the secrets of holistic healing with our comparison 8 days batch flower therapy course due to world natural remedy discovered to balance emotions, enhance the well-being through the power of batch remedies। आपके जितने भी इमोशंस है उनको तरीके से यूज करके बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में बताएंगे क्लासेस में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, द फिलोसफी बिहाइंड बैच फ्लावर रेमेडीज, डिटेल स्टडी 38, टेक्निक फॉर सेलेक्टिंग द प्रिस्क्राइबिंग द करेक्ट इज एसेंस, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके टेक्निक्स बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे और एवरीडे इमोशंस पे आपके काम किए जाएगा, केस स्टडी और रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए जाएंगे। हु शुड अटेंड, कौन कौन इसको अटेंड कर सकता है, चाहे वो होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हो वो कर सकता है, थेरेपिस्ट कर सकता है, काउंसलर कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी हर घर के एक मेंबर को बैचलर रेमेडी आनी ही चाहिए। कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा। ये रेमेडीज कहाँ कहाँ और किस किस चीजों में काम करती है, फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन डिजीज एंड ब्यूटी, जॉइंट पेन, लो एंड हाई बीपी, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, वेट लूज एंड सेक्स प्रॉब्लम, वायरल डिजीज, कोल्ड कफ, टीथ प्रॉब्लम, इन सब पे काम करती है। सबसे अच्छा जो अट्रैक्शन रहेगा उसमें रहेगा बच्चों के ऊपर, जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से सारी चीजें पूरी की पूरी कंप्लीट की जाएगी। आईज और हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, फॉर और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर किड, एग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, लो इम्यूनिटी, ऑल मेंटल डिजीज एंड बैच फ्लावर, रिलेशनशिप एंड बैच फ्लावर, बिजनेस प्रॉब्लम एंड बैच फ्लावर थेरेपीज। आप अपने पेट्स के लिए भी बैचलर रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। बैचलर रेमेडी फॉर पेट्स, आपके पेट्स के लिए। गेट बैक योर स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो उस केस में भी। ट्रॉमा या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, पास्ट लाइफ ट्रॉमाज है या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो लेडी उससे बाहर नहीं निकल पा रही, उस केस में भी आप बैचलर रेमेडीज का यूज कर सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगी, आपके मेंटल लेवल को ठीक करती है। स्पेशल अट्रैक्शन जो इसका रहने वाला है वो है स्टूडेंट एंड बैचलर। स्टूडेंट के लिए तो ये रामबाण है, बैचलर बच्चों के लिए रामबाण है। 7 चक्रा के लिए बैचलर, वास्तु एंड बैचलर, 100+ कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट लाइफ इशू, आपकी लाइफ इशू के 100+ कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जाएगा, केस स्टडी बताई जाएगी हर एक सब्जेक्ट। आप लोग बैचलर रेमेडीज यूज कर सकते हैं। जो बैचलर रेमेडीज का कोर्स है हमारा वो 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इसका यही रहेगा, 11:30 AM क्लासेस रहेगी और जो इसकी फीस रहने वाली है वो है 3191 ओनली। लाइफ टाइम PDF आपके पास में रहेगा, रिकॉर्डिंग भी लाइफ टाइम आपके पास में रहेगी। इसका कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। जो भी पर्सन इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7837751931। ये तरुण सर का नंबर है।
टीचर मैं ही रहने वाली हूँ, मैं ही पढ़ाने वाली हूँ आपको। और ये बैंक डिटेल्स है, इन पे भी कोई पर्सन अगर पेमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आप लोगों को लाइफ टाइम मिलेगा। कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। इसके अलावा जो पेमेंट डिटेल्स हैं हम अभी सेंड कर देंगे, अंदर आपको सेंड कर देते हैं हम लोग। जो डिटेल्स रहेंगी, किसी को यूपीआई करना है तो वो यूपीआई से पेमेंट कर सकता है, किसी को चाहे तो वो बोले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है। कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी, आप दोनों तरीके से पेमेंट को कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तरुण सर, हाँ जी मैम। मैं अभी 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 जो ये आप कोर्स चालू कर रहे हैं ना, तो ये मेरा सिंगापुर टाइम से बहुत वो हो रहा है। आप 11:30 PM का कर रहे एएम हैं। मैम, एएम पीएम नहीं है, एएम यही टाइम है। इसमें इसमें PM लिखा हुआ है सर। मैम एएम ही तो लिखा है मैम। नहीं, पीएम लिख दिया, गलती से। पी है। वो आपने पुराना गलती से पहला वाला लग गया होगा, एएम ही हाँ आएगा, पी। पीएम नहीं रहेगा, पीएम ही एएम हाँ रहेगा रहेगा। मैम, पीएम नहीं मैम अच्छा। रहेगा। हाँ चेंज हाँ कर हाँ, दीजिए। वही है। नहीं हाँ नहीं, चेंज मेरे कर मेरे थोड़ा दीजिएगा। असुविधा रहेगी। तो मैं फिर सेकंड बैच के अंदर में, जैसे मैं इंडिया चली जाऊंगी 11 अप्रैल को, तब मेरा हो सकेगा, तब कोर्स चालू रहेगा, तब कर सकती हूँ मैं। मैम देखिए, तो डिपेंड करेगा ना, कोर्स कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, कैसे आएगा, ये डिपेंड करता है इसके। लेकिन लेकिन अभी मैं सिंगापुर हूँ तो थोड़ा सर बैठ नहीं रहा है मेरे। मैम वो आप मैं बात। वो आपकी चॉइस है मैम, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लीजिए हाँ कैसे हाँ, करना रिकॉर्डिंग के चाहते लिए हैं। आप इसीलिए। लोग कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने बाकी पेमेंट डिटेल्स के अंदर भेजा है। ठीक है, अगर किसी को हाँ जी। यूपीआई करना है तो यूपीआई कर सकता है। नीचे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का आपको लिंक दिया हुआ है, उससे कर सकते हैं। आप चाहे तो यूपीआई भी उससे कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको सही लगे आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है भाई, जिनको हाँ ठीक है। ठीक ठीक है है। मैम। ठीक ओके मैम, ठीक है मैं बाद सर। में बात करता हूँ मैम आपसे ना, मैं बाद में बात करते हैं आपसे। जिनको भी पेमेंट करना हो। मैं मुझे पूछना था कि फीस क्या है इसका, मैंने सुना मैम नहीं। 3191, 319 के इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सबको। कितना? और 319 3191 रुपये, ये लिखा हुआ है तीन सामने। हजार एक सौ 91 रुपये, 3191। 319? 91। 3191। 91? 91। अच्छा, हाँ जी थ्री मैम। वन नाइन लिखा है इसका। नहीं मैम, आ, 91 अब ही लिखा है मैम। अच्छा, और मैं क्या बोले, इसका टाइमिंग 11:30 to ट्वेल्थ 1 तक जाएगा मैम। इलेवन 1 थर्टी तक जाएगा? 1। उसका दूसरा कुछ टाइमिंग नहीं है क्या? थ्री थ्री के बाद में? मैम 11:30 मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, जो 1 तक की क्लास चलेगी, 11:30 से 1 बजे तक। मैम बात की ये देखिए, आप ये कर सकते हो, देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कुछ चीजें। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, हम भी फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं इस कोर्स को, तो हमने प्राइस को कम रखा है। मार्केट प्राइस इसका लगभग लगभग 6,000 रुपये। जिन लोगों ने किया हुआ है 5 से 6 हज़ार रुपये का कोर्स है, पूरा का पूरा यही कोर्स। हम लोग इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, इसलिए ये सस्ता कोर्स है अभी। आप लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने अभी ज्वाइन कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप क्लास में नहीं बैठ सकते। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, साल भर के अंदर जितनी बार कोर्स आएगा, 1 ईयर के अंदर जितनी बार कोर्स आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर 1 ईयर में नहीं आया, उसके बाद आया, तो एक बार दो बार तो हम फिर भी मौका देंगे, आप बेफिक्र रहिए उस चीज के लिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जैसा हमारा कोर्स थोड़ा सा अपडेट भी होता है, छोटा मोटा अपडेशन हम करते हैं, तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। या फिर अगला बैच ज्वाइन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे हमको करना है इसको, मैं करना चाहती हूँ, तो आप इसको बुक कर लीजिए अभी। इसको इसको बुक करके आप इजीली, अगर आप अभी पूरा कर सकते हो तो दैट्स गुड, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उसको सेकंड टाइम में भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी बट कितना 500 भर के बुक कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, कर अच्छा, सकते हैं। ये 9 दिन कंटिन्यू रहेगा कि बीच नहीं नहीं में मैम, नौ जैसे दिन कंटिन्यू पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सैटरडे नहीं है मैम, 9 दिन संडे ऑफ कंटिन्यू। रहेगा मैम। एक दिन सैटरडे, छोड़ एक दिन? हाँ मैम, संडे का ऑफ रखेंगे, संडे तो एक सैटरडे संडे थोड़ा सा ऑफ। जाना वाले छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। पूरा टाइम तो हाँ पॉसिबल ही रहेगा, अभी संडे को छोड़ क्या देंगे। है, अपने नौ। अपने आपने बोला था कि ये इसका जो फ्लावर का जो प्रोसेस है वो लॉन्गली लेंदी रहता है। वो तो भी मैं फिर सिखाऊंगी, वो नहीं भी। नहीं, लेकिन लेंदी मतलब कितना आवर्स का रहता है? मैम देखिए मैम, कोई भी चीज का रस या सत निकालने के लिए पहली बात तो आपको ये सारे फ्लावर्स इंडिया में इजीली अवेलेबल ही नहीं है, पहली चीज तो।
हाँ। साथ अगर आपको मिल भी जाते हैं तो आप इकट्ठे फ्लावर बहुत सारे आपको लेने होंगे और उनको बटर पेपर पर रखकर सोक करके उनके रस को निकालना होगा। फिर उसको बॉईल करके और पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम उस रेमेडी को बना सकते हैं। उससे कहीं ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तो आपको रेडीमेड मिल जाता है। अच्छा, रेडीमेड भी है रेडीमेड अवेलेबल? भी है अवेलेबल जिसको आप इजीली यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। जब मैंने तीन तो आपको वो बताई है। ऑनलाइन चीजें ऑनलाइन पे भी मिल सकता है, आपको भंडारी पर मिल सकता है, हेल्थ मग पे मिल सकता है, और आपके आसपास कोई भी अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है वहां पर भी मिल सकता है। ये सब कॉस्टली रहता है? क्या मैडम प्राइस है? 100 रुपए से स्टार्ट होती है और 250 के अंदर अंदर आपको एक सिरप मिल जाता है इजीली। बहुत सस्ती और कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज है। मैम वो अच्छा। साइट बता दीजिए जो आपने 3 बताई थी, मैं लिखना भूल गई कहीं। मैं तीनों आपको उसमें डाल दूँ। और ये 23rd को होगा, फिर नेक्स्ट का भी रहेगा, एक दिन छोड़ के रहेगा नहीं नहीं क्लास? नहीं, 23rd मंडे है ना, 23rd को तो मंडे है ना। तो हाँ। मंडे टू फ्राइडे तक तो एटलीस्ट क्लास रहेगी मैम, 3 से 4 दिन की क्लास रहेगी। मंडे टू फ्राइडे रहेगी आपकी क्लास ये। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 की रख सकते हैं, या फिर हो सकता है मार्केटिंग वो जो क्लास में ज्वाइन करेंगे मुझसे बात कर देंगे। बाकी की जो 4 क्लास है वो नेक्स्ट वीक में चली जाएंगी। कितने दिन का है ये कोर्स? मैम 9 to 9 डेज 10। का कोर्स रहेगा, ये 9 डेज का कोर्स है। 9 days का? हाँ जी, हाँ जी। मतलब इसमें 100% हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे घर में जो मेंबर्स है उनके लिए तो भी हम लोग कोई भी छोटे बिल्कुल छोटे मैम। प्रॉब्लम्स है बिल्कुल तो वो सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा। स्मिता मैम पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। थायराइड के लिए है क्या मैडम? स्मिता मैम आपकी आवाज नहीं है। आपका म्यूट हो थायराइड। रहा है स्मिता मैम। हेलो। हाँ सुजाता मैम बोलिए। थायराइड के लिए है क्या कुछ मैडम? बिल्कुल है मैम। मेडिसिन? मैंने अभी ओके स्मिता भी मैम आपकी बताया आवाज आ रही है, थायराइड आपका के माइक लिए। ऑफ है। स्मिता मैम आपने म्यूट कर रखा है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि बैच फ्लावर का जो कोर्स है, लंदन का सर्टिफाइड एक कोर्स है, तो वो सेम वही मेडिसिन और उतने ही मतलब बिल्कुल मेडिसिन हम सिखाई बिल्कुल देंगे? मैम। बिल्कुल मैम वहाँ पे आपको कॉस्ट ज्यादा होगा कोर्स सीखने का। यहाँ हम लोग कोर्स अभी बहुत कम रेट पे लेकर के आए। हाँ, वो मुझे पता है, मैं इसीलिए मैं पूछ रही थी कि क्योंकि बिल्कुल मैम। लंदन सर्टिफाइड कोर्स जरा महंगा है, पता है मुझे। तो बिल्कुल उतने ही मेडिसिन मतलब उसमें कोई आपकी चेंजेस है? सारी की सारी डिटेल जैसे मैंने अभी 2 रेमेडीज के बारे में पढ़ाया, सारी रेमेडीज के बारे में डिटेल एक्चुअली मिलेगी। मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया बीच बीच में, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। विद डिटेल मिलेगा आपको हर एक फ्लावर के बारे में डिटेल। और इसके साथ मतलब में आपको 100+ रेमेडीज देंगे जो आपके हर एक डेली यूज के लाइफ के काम आएगी। प्लस आपके बच्चों के लिए अलग से बताएंगे, स्विच कोड्स अलग से बताएंगे। और जितनी भी लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी आप लोग ही सॉल्व करेंगे, और वो भी मैं आपसे पूछने उसको वाली हूँ। प्रिजर्व करने का मतलब हमारे घर में जो भी मेडिसिन हम लोग बनाएंगे तो वो प्रिजर्व रहेगा, उतना मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? देखिए मैम मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप रेडीमेड ले लीजिए। वो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको फ्लावर्स नहीं मिलने वाले हैं। मैं तो सिखा दूंगी किस हाँ, तरीके फ्लावर्स से। यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो वही के नहीं है मिलेंगे। फ्लावर्स। नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा तो अगर आपको यूज ही करना है तो 38 के पूरा टोटल बंच आता है इसका इकट्ठा। आप सारी दवाई भी मंगा सकते हैं। आती कितने की है? 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की, 250 रुपए, लास्ट है 250 तो। ठीक इतनी है मैम। सस्ती दवाइयाँ है इसमें। हाँ, जो भी मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, थोड़ा मेरा मिस हो गया तो वो उसकी वजह से जो भी आपने आज बताया तो डिटेल फिर से मैं पढ़ लूंगी। हाँ हाँ थैंक यू बिल्कुल। सो मच मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स। मैम ये फ्लावर यहाँ के नहीं है क्या? सब बाहर के है? हाँ सब बाहर के हैं। हम लोग के यहाँ पर इतना इजीली नहीं मिलते हैं ये क्लास। ओके। पूछिए सुजाता होम्योपैथी मैम और कुछ कह रहे थे आप। और थायराइड के लिए होगा ना इसमें बिल्कुल है मैम बिल्कुल है। ओके, इट्स ओके, ओके, थैंक यू। स्मिता मैम पूछिए। स्मिता मैम। स्मिता मैम का क्वेश्चन तो हो गया था ना। डायबिटीज वगैरह के लिए भी बिल्कुल यूज होता है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। होता है। बिल्कुल होता है। आपकी सारी डिजीज के बारे में मिलेगा इसमें, साथ में इमोशनल भी बहुत कुछ मिलेगा। अर्चना मैम मैम, बताइए। आपने होम्योपैथी टैबलेट के साथ मिक्स करके भी लेने को कहा था, तो होम्योपैथी टैबलेट वही वो 10 हाँ 10 ड्रॉप्स। गोलियां 10 ड्रॉप्स। नहीं, गोलियां कितनी लेंगे मैम उसमें? वैसे एक बॉटल आती ना उसकी। हाँ हाँ, नहीं बिना नहीं, मेरी टाइम बात पे। नहीं। हाँ,
जो हमारी बॉटल्स आती हैं उसके अंदर हम्म, हम इकट्ठी मिक्स कर सकते हैं, 8 to 10 ड्रॉप्स पूरी बॉटल के अंदर डाल देंगे। जैसे हम लोग एक बॉटल पानी का गिलास बनाते हैं उसके अंदर 8 to 10 ड्रॉप्स डालते हैं, सेम वैसे ही जो पूरी बॉटल रहेगी दवाई की उसके अंदर हम 8 to 10 ड्रॉप्स डालेंगे और वो हमें 2 या 3 दिन में फिनिश कर। मैम इसके साथ कुछ बोनस एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगे या यही क्या बस चाहिए मैम बोनस, ये बता दो, बोनस क्या चाहिए आप ही बता दो। नहीं, सम टाइम होता है ना ऑफर, इसलिए। अच्छा, जिसने मेरी क्लासेस पहले कभी